हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा भगाने का एक ऐसा देसी नुस्खा लेकर आई हूँ जो 101% काम करती है। और जैसे ही आप उस रेमेडी को बना के रखेंगे तो चूहा देखते ही देखते घर छोड़ के भाग जाएगी, दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। चूहा जब घर में होती है तो अनेकों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ये गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। चूहा जहाँ जिस घर में ज़्यादा होती है वहाँ पर आप देखेंगे बदबू आती रहती है। ये खाने पीने की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, किचन एरिया में ज़्यादा घूमते हैं, तो जिससे एक डर रहता है कि खाने पीने में कहीं मुंह ना लगा दे और हम उससे बीमार हो सकते हैं। कई तरह की हमें बीमारी हो सकती है। साथ में कपड़े, शूज़, फर्नीचर ख़राब कर देते हैं। तो अगर एक भी चूहा दिखाई देती है तो उसे घर से बाहर भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और एक बार अगर बहुत सारा चूहा हो गया घर में तो फिर उन्हें बाहर भगाना बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार तो लोग चूहा से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि दवाई दे देते हैं, और जिससे चूहा घर में ही छुप के मर जाती है, बाहर नहीं भाग पाती है, और इससे हमारे काम बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा सॉल्यूशन बना के और फिर चूहा को भगाया जाए, जिससे कि चूहा मरेगी भी नहीं लेकिन घर छोड़ के भाग जाएगी। तो चलिए बनाते हैं रेमेडी को। तो इसके लिए आपको एक बर्तन लेना है, और ऐसा बर्तन जिसे आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। तो ये बर्तन थोड़े से क्रैक हैं एक जगह से, तो इसलिए मैं ये ली हूँ। और इसमें रखी हूँ 1 चम्मच बेसन। आपको बेसन ही लेना है, गेहूं का आटा नहीं लीजिएगा, क्योंकि बेसन में एक अच्छी सी खुशबू होती है जिससे चूहा दौड़े दौड़े आती है सॉल्यूशन को खाने के लिए। और इसमें रखना है 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो बहुत तीखी वाली हो। अगर लाल मिर्च तीखी नहीं है तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, उसे क्रश कर लीजिए या पेस्ट बना लीजिए। अब लेना है फिनाइल की 1 गोलियां, और इसे पेपर में लपेट के पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप से 20 से 25 रुपये में इसमें 20 गोलियां रहती हैं पैकेट में, ये मंगा सकते हैं। बहुत काम की चीज़ होती है, हर तरह के कीड़े मकोड़े इससे भाग जाते हैं। साथ में जैसे बारिश का मौसम है तो कपड़े हम जहाँ कबर्ड में रखते हैं वहाँ पे थोड़ी सी बैड स्मेल आने लगती है, या कपड़े में फंगस भी लग सकते हैं। तो इसके लिए कपड़ों के बीच में भी पेपर में लपेट के रखी जाती है, जिससे कि कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, बैड स्मेल नहीं आती है। तो आप इसे मंगा सकते हैं। तो पाउडर बना के अच्छे से और फिर रखना है। तो इसका पाउडर मिक्सर में नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी देर तक बर्तनों में रहती है। तो पेपर में लपेट के किसी भी भारी चीज़ से कूटेंगे तो पाउडर बन जाती है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनानी है, थोड़ी दरदरा भी रहेगी तो चल जाएगी। और अब तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद पानी की मदद से एक गाढ़ी सी बैटर तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो मैं 2 चम्मच जितना पानी इसमें रखी हूँ और एक अच्छी सी गाढ़ी सी बैटर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैं दूसरा बर्तन ले रही हूँ और इसमें रख रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। देसी घी की खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम खाने में देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो पूरे किचन में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है, और इससे चूहा किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि खाने पीने की खुशबू से ही चूहा किचन में आती है और किचन में ज़्यादा घूमते रहती है। तो अब लेना है गूंदा हुआ आटा। अगर आपके पास गूंदा हुआ आटा है बचा हुआ, या फिर रोटी के लिए जैसे रात में रोटी बनाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा आटा बचा लीजिए, और बचाने के बाद इस तरह से घी में आटे को अच्छे से लपेट लेना है। एक अच्छी सी डो तैयार हो जाती है घी रखने की वजह से, और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है। और इसी की खुशबू से चूहा जहाँ भी छुप के बैठी होगी वो तुरंत निकल के आएगी। पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों को आपको छुपा के रखना होगा। जब आप इस सॉल्यूशन को रखते हैं किचन में या स्टोर रूम में या घर के किसी भी हिस्से में, तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रखना है, नहीं तो चूहा सॉल्यूशन को नहीं खाएगी। साथ में साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमने कितनी रेमेडी ट्राई कर लिया है, सॉल्यूशन ट्राई कर लिया है, फिर भी चूहा घर से बाहर नहीं भागती है। तो आप अगर रेमेडी को सही तरीके से देख के नहीं बनाएंगे तो वो पावरफुल सॉल्यूशन नहीं बनेगी, और चूहा नहीं भागने वाली है उसे खा के। साथ में घर की साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ घर के अंदर नहीं रखना है। और जब आप इस सॉल्यूशन को रखते हैं तो खाने पीने की चीज़ों को छुपा के रखना है, जिससे कि चूहा किसी भी हाल में इस सॉल्यूशन को खाए, और खाने के बाद जब उसे प्रॉब्लम होगी तो वो घर छोड़ के भाग जाएगी। जिस घर में खाने पीने की चीज़ें आसानी से चूहा को मिल जाती है तो फिर वो उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है। रात होते ही आप जो डस्टबिन होता है उसमें भी थोड़े बहुत खाने
पीने की पार्टिकल होते हैं तो उसे अच्छे से कवर कर दें या फिर घर से बाहर निकाल दें। तो ये डो तैयार हो गई है, घी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें रखी हूँ थोड़े से चने। आप चने ले लें, छोले ले लें, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देना है बैटर जो बनाई थी उसमें। बहुत ज़्यादा दाने नहीं रखने हैं, 7 से 8 दाने रख दीजिए। और अब ये जो आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाए हैं उसे इस तरह से फैला के और बीच में इस सॉल्यूशन को भरना है। बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो ये बाहर निकलेगी। और बाहर से इसको बिल्कुल भी नहीं लगने देना है, नहीं तो स्मेल से चूहा को पता चल जाएगी। तो इस तरह से हमें ये जो सॉल्यूशन बनाए हैं इसे भरना है आटे में और गोल गोल आप इस तरह से लड्डू बना लीजिए। तो जितनी जगहों पे रखना है उतना आप आटा ले लीजिए और इस बैटर को इसमें भर लीजिए। इसको खाते ही चूहा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। चूहा मरेगी तो नहीं, लेकिन खाने के बाद चूँकि हमने इसमें मिर्ची डाले हैं और इसमें फिनाइल की गोली का भी पाउडर बना के रखे हैं, तो खाने के बाद उसे दिक्कत होगी और फिर वो घर छोड़ के भागेगी, फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। तो इस तरह से जितने जगहों पे आपको रखना है गोलियां बना लेने हैं। और बनाने के बाद आप ये जो बैटर बच गया है तो इसे भी चाहे तो टमाटर है तो टमाटर की भी कई स्लाइस कट कर लीजिए और उसके ऊपर इस बैटर को लगा के और फिर रख सकते हैं घर के कई हिस्सों में, जैसे स्टोर रूम में रखना है या फिर कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे रखना है तो, या फिर टमाटर नहीं तो आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चूहा को खाने पीने की चीज़ों में ही डाल के इन सॉल्यूशन को खिला सकते हैं। ऐसे तो वो नहीं खाने वाली है और चूहा को आलू या फिर टमाटर है, रोटियां है, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो आप किसी भी चीज़ पे इसे रख के और खिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो एक छोटी सी आलू ली हूँ और उसके 3 स्लाइस कर ली हूँ और स्लाइस के ऊपर इस तरह से जितने भी ये बैटर बचा हुआ है वो आलू के ऊपर लगा देना है। और लगाने के बाद जहाँ भी आपको चूहा ज़्यादा दिखाई देती है या फिर आपको लगता है कि छुपने की जगह है, जैसे कबर्ड में कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे स्पेस बहुत कम होती है, अंधेरा होता है, तो चूहा ऐसी जगहों पे ज़्यादा छुप के बैठी रहती है और फिर जैसे ही रात होती है, लाइट ऑफ होती है, तो वो निकल के घर में उत्पात मचाती है। तो स्टोर रूम में या ऐसी जगहों पे आप इसे रख सकते हैं ताकि किसी तरह से भी चूहा इस सॉल्यूशन को खा ले। और जहाँ पर भी वो ज़्यादा रहती है या हर जगह पे आप रख सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत भी सॉल्यूशन अगर खाएगी तो खाने के बाद उससे दिक्कत होने वाली है। तो जहाँ लकड़ी का फर्नीचर हो वहाँ तो ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि चूहा अगर घर में है तो वो फर्नीचर ज़रूर कुतरती है या फिर कपड़े ज़रूर कुतरती है। तो जहाँ पर भी लकड़ी के फर्नीचर हो वहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं, या टेबल के नीचे, कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे रखिएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे रोशनी कम जाती है तो इसलिए चूहा वहाँ छुप के बैठी रहती है। नाइट के टाइम में ही इस सॉल्यूशन को बना के रखिएगा, क्योंकि रात में ज़्यादा चूहा निकल के उत्पात मचाते हैं। खाने पीने की सारी चीज़ों को आपको ढक के रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही बढ़िया और ये पावरफुल सॉल्यूशन है। और जहाँ पर भी आप इसे रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसे छुपा के रखना है। बच्चों, अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो बच्चों की पहुँच से दूर रखना है और 1-2 दिन तक ऐसे ही रहने दीजिएगा, जिससे कि हो सकता है एक दिन चूहा ना खाए तो वो अगले दिन खा सके। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।